यहाँ पे हमने देखा इरावाड़ी रिवर, और फिर हमने देखा साल्विन रिवर, फिर छायो फ्राया किसका है, थाईलैंड का है रिवर, ठीक है। और मेकोंग रिवर जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से ऑलमोस्ट सभी में ये बहती है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के रिवर्स को हम इंडियन मैप में कवर करेंगे, ठीक है। और ये हमने चाइना के भी कुछ रिवर्स को देखा, जैसे कि यांगजे जो कि दुनिया का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है और एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है। इवन जो दुनिया भर की सबसे हाईएस्ट ब्रिज है ना, वो यांगजे रिवर पर ही बनी है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए ऊपर ये एक पैनक्रियास के शेप का एक लेक यहाँ पे आपको दिखेगा, पैनक्रियास के शेप का, ये है आपका लेक बलकाश, ठीक है। दिस इज द लेक बलकाश जो कि पैनक्रियास के शेप का दिखता है, ठीक है। ओके, सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बलकाश ये जो पैनक्रियास जैसा दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए अरल सी, आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, अरल सी। अरल सी शेयर होता है बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। अरल सी किस किस के बीच में शेयर होता है, बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये है आपका अरल सी। अरल सी से दो रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, एक है सिर दरिया और दूसरा है अमू दरिया, ठीक है। एक है आपका सिर दरिया और दूसरा है अमू दरिया, ये दोनों ही रिवर्स अरल सी से ओरिजिनेट करती हैं। और फिर उसके बाद कजाकिस्तान के बाद हमें क्या मिलेगा, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी क्या है, इट इज सलाइन इन नेचर। और कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन से कंट्रीज थे, तारीख था, यानी कि एक साइड में तुर्कमेनिस्तान, ऑपोजिट साइड में अजरबैजान, ऊपर रशिया, नीचे ईरान और इधर कजाकिस्तान, है कि नहीं, हमने ये आपको पहले ही बता दिया है, राइट। और फिर उसके बाद कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक सी मिल जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो आई होप कि आपको समझने में आसानी हो रही होगी। अब लास्ट दो इंपॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं और हमारा एशिया का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट दो रिवर्स है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ठीक है। क्या है ये, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। बेसिकली अगर आपको याद हो, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो कि वर्ल्ड में कहीं पे भी सेटल होती है तो वो थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। मेसोपोटामिया खूब पुरानी, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थे ना, ये यहाँ पे सेटल हो रखे थे, ठीक है। दे सेटल्ड हियर बिटवीन द यूफ्रेट्स रिवर एंड द टिग्रिस रिवर, इन दोनों के बीच में वो सेटल होते थे। तो इसीलिए ये दोनों ही रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, डू रिमेंबर देम, ओके। सो आई होप कि सारे जो रिवर्स है वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ तक, राइट। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करके बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी हो। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे आपको ओब रिवर मिलेगा, लेना रिवर मिलेगा। ओब कहाँ पे जाएगी, ओब रिवर जाएगी कारासी में, लेना रिवर जाएगी लाप्तिव में, एल फॉर लेना, एल फॉर लाप्तिव, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अमूर, अमूर रिवर है जो कि नेचुरल बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना है, ओके। फिर उसके बाद चाइना में जब आ गए तो चाइना के रिवर्स को देख लेते हैं, जैसे हुआंगहो और यांगजे। हुआंगहो तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, येलो सी में ड्रॉप कर जाती है, इसे सॉर ऑफ चाइना भी कहते हैं, इसे येलो रिवर भी कहते हैं, क्योंकि गोबी डेजर्ट से जितना भी विंड होता है, यहाँ पे विंड का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो पानी से मिलती है और साथ में बहती चलती है। अब उसके बाद हम आएंगे यांगजे पे। तो यांगजे के जो बैंक्स है उसमें खूब इंपॉर्टेंट सिटीज़ हमें मिली। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़, जैसे कि आपका वुहान जहाँ से कि कोरोना वायरस का ओरिजिनेशन हुआ था, और उसी तरह से आपका शंघाई, ठीक है। शंघाई जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों ही यांगजे के बैंक्स पर ही हैं, ठीक है। यांगजे रिवर दुनिया का सबसे तीसरा लंबा रिवर है, और यांगजे जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है। और यांगजे पे सबसे बड़ी पुल भी बनी हुई है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पुल। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम म्यांमार में। म्यांमार में इरावाड़ी जो कि लाइफलाइन ऑफ म्यांमार है, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, साल्विन है, ठीक है। और फिर उसके बाद छायो फ्राया किसकी है, थाईलैंड की है। तो थाईलैंड कनेक्ट करता है मलेशिया से वाया एन इस्थमस। ये इस इस्थमस का नाम क्या है, इस्थमस ऑफ क्रा, ठीक है, इस्थमस ऑफ क्रा। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे मेकोंग रिवर है जो कि 6 डिफरेंट कंट्री से पास करती है, ओके। और इन सारे कंट्री से पास करते हुए वो आपके वाटर बॉडीज में मिल जाती है, राइट। अंडरस्टैंडिंग, ओके। फिर कौन सी रिवर्स देखी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको दिखाया अराल सी। अराल सी किसके किसके बीच में है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अराल सी से सिर दरिया, अमू दरिया, दो रिवर्स निकलती है। फिर लेक बलकाश जो है ये पैनक्रियास के शेप का है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा इस साइड में आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट रिवर मिलेगा, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, क्योंकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यहाँ पे पहली बार सेटल हुई थी। सो इसलिए ये दोनों ही रिवर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड दिस इज हाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। अभी तक हमने एशिया मैप के रिगार्डिंग, ठीक है, एशिया मैप के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अच्छा एक और बात, ठीक है, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शो यू। यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम है ना ये अरल सी का डायग्राम है। एक टाइम पे यहाँ पे कितना सारा पानी था और धीरे धीरे ये पानी सूखता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे
किसी सी का शेप चेंज होना, उसका टेक्सचर चेंज होना, ऐसा कहीं पे होना तो क्वेश्चंस वहीं पे ही चल जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस उसी जगह पे ही अटैक होती है वहाँ से। तो अराल सी का देखिए जो शेप है वो काफ़ी बार चेंज हो रहा है, ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ के जो कंट्रीज़ है वो लोग पानी काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ड्राइंग कंडीशंस होती है तो इसकी वजह से वो सूखता जा रहा है। ओके, ठीक है, तो हमने जो है एशिया का काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। पहले हमने उसका पॉलिटिकल मैप डिस्कस किया, फिर हमने उसका फिजिकल मैप डिस्कस कर लिया। फिजिकल में क्या, आपके माउंटेन्स डिस्कस किए, डेजर्ट डिस्कस कर लिया, लेक्स डिस्कस किया, गल्फ डिस्कस किया हमने, देन वी डिस्कस द रिवर्स, ओके, रिवर्स डिस्कस कर लिया, वी डिस्कस द ओशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की और वोल्केनोज भी डिस्कस किए, ठीक है। आई होप आपको एशिया का ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स भी खत्म होता है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग किसी और कोर्स को लेकर के आएंगे, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनके पास भी नॉलेज शेयर हो पाए, ओके, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start है जाइए. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करे परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.